संकोच नहीं है। एकल युवा वन बंधु परिषद युवा की गंगोत्री इंदौर है। और आज मैं जब सुबह इंदौर की टीम के साथ बैठा हुआ था, मेरी बच्चियों की जो जुनून मैंने देखा, उनकी जो प्रतिभा मैंने देखी, मुझे लगा कि यह अगर प्रतिभा जुनून तो हम जो हमारे युवाओं के अभिभावक हैं उसको अगर थोड़ी सी गति और दे दें तो शायद आने वाले कुछ वर्षों में हमारे आज के युवा वर्ग के द्वारा विश्व का कल्याण करने की समर्थता रखते हैं। मैं आज भोपाल की टीम के साथ बैठा था। कितना उत्साह, कितने प्रतिभावान। अब मैं ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे ऊर्जावान लोगों को, ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों को अगर संगठन पूरे देश में बना सकते हो, तो आप जितने लोग बैठे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद मेरा भारत कैसा भारत होगा यह कल्पना कर सकते हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़कर सुनाता हूं। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़ है। आधार कार्ड होल्डर्स 136 करोड़ हैं। इंटरनेट यूजर्स 120 करोड़ की जनता हमारी इंटरनेट यूजर्स हैं। मोबाइल सब्सक्राइबर्स 114 करोड़। टोटल इनरोल्ड वोटर्स 95 करोड़। स्मार्टफोन यूजर्स 80 करोड़। ई कॉमर्स यूजर्स 65 करोड़। OTT सब्सक्राइबर्स 50 करोड़। सोशल मीडिया यूजर्स 60 करोड़। UPI यूजर्स 40 करोड़। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूजर्स 32 करोड़। भीम पेमेंट यूजर्स 20 करोड़। अर्बन रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज 37:63 का रेशियो है। डिजिटल लर्निंग यूजर्स 9.3 करोड़। ई संजीवनी हेल्थ केयर यूजर्स 9.2 करोड़। हेल्थ इंश्योरेंस यूजर्स 51.4 करोड़। स्टॉक मार्केट यूजर्स 10 करोड़। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 करोड़। क्या हम इस विराट स्वरूप के भारत से संतुष्ट हैं? क्या यह है हमारा भारत? क्या भारत की यही पहचान है? सिर्फ है। हम तकनीक में बहुत आगे हैं। हमारी विरासत भी बहुत गौरवमय है, किंतु कुछ और भी चाहते हैं। अभी नीरज ने बताया 5 सूत्रीय कार्यक्रम। हम जब यह कर सकेंगे, क्या आप में से कोई बता सकता है कि कोर्ट में फैमिली लिटिगेशंस का कितना परसेंटेज है टोटल लिटिगेशंस में से? कोई भी बता सकता है क्या? यस, हाँ जी, 50। क्या कह रहे हैं? और इट इज अबव 60% फैमिली लिटिगेशंस प्रॉपर्टी के। हम राम के अनुयायी हैं। हम राम के अनुयायी हैं। और हमारे देश में संस्कृति कितनी विभ्रंश हो गई कि भाई से भाई
संपत्ति के लिए लड़ रहा है और हमारे 60% से ज्यादा लिटिगेशंस भाइयों का आपस में संपत्ति के लिए है। हमारे कल्पना का भारत तो ये नहीं है, हमारा आदर्श भारत तो यह नहीं है। हमारा आदर्श भारत तो भगवान राम का है, लक्ष्मण का है जो उसके साथ चला गया राजपाट छोड़कर, उस भरत का है जो राम की चरण पादुका रखकर राज्य किया। तभी जो नीरज ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताया, इसमें एक जो आमूल चूल परिवर्तन हम कर सकते हैं वो आप युवाओं के द्वारा कर सकते हैं। हमारी पीढ़ी तो इस झगड़े में खप रही है। आप कहीं शुरुआत कीजिए। अभी कोरोना आया, हर कोई के परिवार में कहीं ना कोई दुखी था। क्यों था? कोरोना क्या था? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। क्यों मर रहे थे? क्योंकि हमारी भोगवादी संस्कृति में पेड़ काटो, जंगल काटो, जानवर को काटो, मेरी फैक्ट्री बैठनी चाहिए, मेरी माइनिंग होनी चाहिए, मेरा पावर प्लांट लगना चाहिए, मुझे कंज्यूम करना है। हमने नेचर को अपने स्वार्थ के लिए एक्सप्लॉइट किया। क्या यह डेवलपमेंट की अवधारणा है? नहीं। हम तो महावीर के अनुयायी हैं। जियो और जीने दो। हमारे संस्कृति में, धर्म में तो ये कहा है परस्पर गृहो जीवानाम। क्या हम इसको पालन कर रहे हैं? मेरी आप सबसे विनती है, हम अपने जीवन में तो यह करेंगे ही करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे ही करेंगे, किंतु पूरे देश में हम इसके लिए अवेयरनेस करेंगे। पूरे देश में हमारी युवा शक्ति इसके लिए अवेयरनेस करेगी। पूरे देश में वन बंधु परिषद युवा 1 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपण कर सकती है। हम ये संकल्प लें। अगले वर्ष के अभिज्ञ में नीरज जी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमने कितने वृक्षारोपण किए और करवाए, इसका एक आंकड़ा तय किया जाए। यह लीजिए आप। हमारा सिविक सेंस, हम गाड़ी में जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी साथ में हैं, उसको दूध पिलाया, नाश्ता करवाया, गाड़ी का कांच खोला, सड़क पर डाल दिया। आप किसको संस्कार सिखाएंगे? गांव के लोगों को? आप में है वो संस्कार? आपका सिविक सेंस है कहीं? आपके घर के बाहर कूड़े का ढेर पड़ा है, आप लीस्ट बॉदर्ड हैं। आपके बगल का पड़ोसी बीमारी से करहा रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, आप लीस्ट बॉदर्ड हैं। कृपया अपनी मानसिकता को परिवर्तन करिए, तब हम एकल युवा का ये जो टैग लाइन है, भारत को हम भारत कैसे बनाएं, यह है भारत को भारत कैसे बनाने का मार्ग। फिर उसके ऊपर क्या लिखा है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, करो। स्टॉर्म ऑन अ कप ऑफ कॉफी इज नो मोर नीडेड। और हमारे ये एफटीएस युवा स्टॉर्म ऑन कॉफी के विश्वास नहीं करते। हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते। जिसकी जैसी क्षमता हम काम करेंगे, हम अनुशासन से काम करेंगे, हम अपने जीवन में संयम रखकर काम करेंगे। हम कार्यकर्ता हैं,
कई बार मुझे बहुत तकलीफ होती है। अंकल, वहां की मीटिंग थी, सबको बुलाया, मेरी फोटो ही नहीं उतरवाई। सबकी फोटो हुई, मेरी फोटो नहीं हुई। हम क्या मंचमाला माइक के लोभी हैं या हम कार्यकर्ता हैं? हम नींव के पत्थर हैं, इमारत के शिखर नहीं हैं। नींव जब मकान बनती है तो नींव का जो पत्थर होता है उसको कोई नहीं देखता है, किंतु नींव पूरे मकान को संभाल कर रखती है। तो हम क्या बनना चाहते हैं एफटीएस युवा के कार्यकर्ता? नींव। तो भैया, नींव के पत्थर बनोगे तो जमीन में खुदोगे, तराशे जाओगे, चोट खाओगे। चोट खाओगे मतलब तुम्हारी ईगो को चोट लगेगी। अगर राष्ट्र का काम करना है, सेवा का काम करना है, तो अपनी ईगो को हटा दो, उसका सबसे पहले तिलांजलि दो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो। हम एक क्लब, एक एनजीओ बनकर रह जाएंगे। हम क्लब के मेंबर नहीं हैं, हम एनजीओ नहीं हैं, हम किसी को 4 रोटी खिलाकर अपनी फोटो उतरवाकर अखबार में छपवाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो नींव के पत्थर हैं। मैं कई बार कहता हूं कि हम कार्यकर्ताओं की कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? उसके पैर में चक्कर रहता है, उसके पैर में चक्कर रहता है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अरे, हमने भोपाल वालों ने 41 लोगों को मेंबर बनाया। अरे क्या होगा 41 से? भोपाल की जनसंख्या तो शायद 50 लाख होगी। 50 लाख में 11, 41, 50 लोगों की क्या महत्व है? हमारी युवा टीम से कितने लोग जुड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय यज्ञ से कितने लोग जुड़ेंगे? नीरज जी को बड़ा फक्र हो रहा था कि हमारे 24 चैप्टर हो गए हैं युवा के। क्या होगा? देश भर में कितने हैं शहर जहां पर हमें करना है? इट इज जस्ट अ स्टार्ट। हम जैसे कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं तो बड़ा जश्न मनाते हैं। तो मुझे एक ने कहा, भैया तुम्हारी फैक्ट्री तो शुरू हो गई, ये तो शुरुआत है। अब इसका प्रोडक्शन होगा, इसका माल बिकेगा, पैसा आएगा, फिर एक्सपेंशन, फिर ये तो शुरुआत है। तो नीरज, ये 19 चैप्टर या 24 चैप्टर अच्छी उपलब्धि है, किंतु संतोषजनक नहीं है। यहां से तो यात्रा शुरू हुई है। आपके चैप्टर में अगर 11, 41, 50, 100 कार्यकर्ता हैं, आप सूची बनाइए कितने कार्यकर्ता हैं और कितने मेंबर हैं। हमारा टारगेट मेंबरशिप नहीं है, हमारा टारगेट कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के भाव को निर्माण करना है। यह होगा आपका पैर में चक्कर, और इसके लिए आपको मुंह में शक्कर रखना पड़ेगा। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हम लोगों से मिल भी रहे हैं, हमारे मन लायक कुछ काम नहीं हुआ, किसी ने मेरी सुनी नहीं, और दम मुंह में कुछ भी निकल गया। अरे तुमको क्या मालूम हम देश के लिए कितना काम करते हैं, तुम घर में बैठे रहते हो, शर्म आनी चाहिए। भैया, तुम काम करते हो, नमस्ते, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, किस लिए? दिल में आग। मेरी भारत मां विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, तेरा वैभव सदा रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। यह जब मन में संकल्पना रहेगी, वह मन में आग चाहिए, और वह आग कहीं भूल से हमारे सर पर उसका लोक नहीं आ जाए, नहीं तो हम इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। इसलिए सर पर बर्फ। कई बार किसी के व्यवहार से मन में तकलीफ होती है, नाराजगी होती है, गुस्सा आता है। अगर हमने उसको कहीं भी बर्स्ट आउट कर दिया,
सारी किए कराई की मेहनत बेकार हो जाएगी सारी। क्यों? हमें ये क्यों नहीं करना? क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, हम साधक हैं, हम तपस्वी हैं, हम राष्ट्र के सैनिक हैं। यह भाव आपको निर्माण करना पड़ेगा, तब हम जो चाहते हैं वो होगा। हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करेगा नीरज, श्रेय देगा राशु को, करेगी राशु, श्रेय देगी रितेश को, तब संगठन का भाव बनेगा। और किया तो सबने मिलकर, और श्रेय ले लिया प्रेसिडेंट। टीम चाहिए, संगठन चाहिए, हम सब मिलकर करेंगे। श्रेय भी मेरा, और अगर कहीं विफलता मिली तो नेतृत्व की। यह भाव रखो। श्रेय टीम का, विफलता, असफलता, गलत निर्णय वो किसका? वो नेतृत्व का, वो टीम का नहीं है। आपको अपने भाव में यह परिवर्तन करना पड़ेगा, तब आप कार्यकर्ता हैं, तब आप राष्ट्र के सिपाही हैं, नहीं तो वॉलंटियर हैं। ठीक है भाई, हम भी कुछ कर रहे हैं। यह भाव, कई बार कई लोग कहते हैं कि अंकल क्या करें, हम लोग को टाइम नहीं मिलती है, घर भी देखना पड़ता है, काम पर भी जाना पड़ता है, क्या करें? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। भाव का भाव है, समय का भाव नहीं है। सबको भगवान ने 24 घंटे समय दिए हैं। यहां जितने लोग हैं, कोई बता सकता है कि किसी को भगवान ने 24 घंटा 1 सेकंड दिया हो, या किसी को 24 घंटा 1 सेकंड कम दिया हो? है कोई? कोई नहीं।